राधे राधे। आज हम आंवला नवमी की व्रत कथा कहेंगे। और आंवले की तो इस दिन पूजा की जाती है, तो पहले आंवले के वृक्ष के चारों तरफ पहले साफ सफाई कर लेना चाहिए। और नहीं मिले तो घर के गमले में जो लगा कर हम जो रखते हैं उससे भी हम पूजा कर सकते हैं। पहले जल से हल्दी मिलाकर सींचें, दूध चढ़ाएं, रोली से स्वास्तिक बनाएं, आंवले वृक्ष में के नीचे बैठकर भोजन जरूर करें और दूसरों को भी बुलाकर खिला सकते हैं। टीका लगा लें, नीचे कलश रखें, फिर दिया जलाएं और अक्षय नवमी का ध्यान करते हुए भगवान को दिया जलाएं। धूप बत्ती रखें, आंवला अर्पित करें, 8 108 जितने भी हैं रख सकते हैं। भोग प्रसाद में बतासा गुड़ रखेंगे। दूध से चारों तरफ वृक्ष में धार बनाएं, फूल चढ़ाना है और कलावा या कच्चा सूत लें तो 108 फेरी लगाना है। इस प्रकार गोल गोल प्रदक्षिणा करें। आंवला नहीं तोड़ना चाहिए और पत्ता भी नहीं तोड़ना चाहिए। यथाशक्ति आप ब्राह्मण भोजन भी करा सकते हैं, भंडारा भी कुछ लोग कराते हैं, कराया जा सकता है। बैठकर प्रसाद खाएं। आंवले वृक्ष को भेंट अवश्य करें और दीप दान करें। दान पुण्य करने से हमें बहुत लाभ मिलता है। वृक्ष के नीचे 1 या 8 दीपक भी हम जलाकर रख सकते हैं तो वो अक्षय हो जाता है। इस तरह आंवला नवमी की पूजा की जा सकती है। आंवला नवमी की कथा हम श्रवण करेंगे। एक नगर में एक सेठ अपनी सेठानी और 5 बेटे बहुओं के साथ रहते थे। सेठ सेठानी बहुत धार्मिक थे। पैसा इतना था कि नौकर चाकर पैसों की देखभाल करते थे। तराजू में पैसों को तोलते तो सेठानी का एक ही नियम था, सोने का 1 आंवला दान करती और फिर खाना खाती। बहुओं ने सोचा कि अगर सास ऐसा ही दान करती रही तो सब खत्म हो जाएगा, तो बोली सादा आंवला दान किया करें, फिर खाना खा लिया करना। कुछ दिन वो भी अखरने लगा, उनको लगने लगा तो वो भी फिर रोकने टोकने लगी। तो इस बात से नाराज होकर सेठ सेठानी घर छोड़कर जंगल चले गए और एक पेड़ के नीचे सो गए। जब सुबह उठे तो देखा कि सोने का आंवला का पेड़ पास में ही लगा था। उन्होंने 1 आंवला तोड़ा, दान किया और फिर खाना खा लिया। अब तो सेठ का कारोबार बढ़ गया। इधर सभी बहुओं की आपस में लड़ाई होने लगी और सारा कारोबार ठप्प हो गया। इधर सेठ जी का खूब नाम सुनकर सोचा कि वो तो खाली हाथ गए थे, पैसा कहाँ से आया। 5 बेटों ने सेठ के पास गए और अपने माँ बाप के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी। उन्होंने माफ़ कर दिया। पूछा कि इतना अच्छा कारोबार आपका कैसा हो गया, हमारा कारोबार तो पूरा चौपट हो गया। तो सेठ जी ने कहा कि जो तुम्हारी माँ के द्वारा दान पहले देते थे तो तुम्हारे घर में बहुत ज़्यादा बरकत थी, वही दान हमने तुम्हारी माँ यहाँ भी देती है, तो इस दान से हमारा कारोबार बढ़ गया। बेटा, दान करने से कुछ घटता नहीं बल्कि बढ़ता ही है। माँ बाप से 5 बेटों बहुओं ने पैर पकड़कर माफ़ी मांगी तो माँ बाप अपने बच्चों को माफ़ कर ही देते हैं। तो सेठ सेठानी ने भी माफ़ कर दिया और सभी खुशी से रहने लगे और दान का क्रम अनवरत शुरू ही रहा। बोलो आंवला नवमी की जय हो। राधे राधे।